गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिक्स के और कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स जो अपने पिछली क्लासेस में नहीं की थी। आज हमारा टॉपिक है कंप्रेस करना फाइल्स को और अनकम्प्रेस करना, यानी कि किसी फाइल की साइज़ छोटी या बड़ी करना आवश्यकता अनुसार। तो उसके लिए यूनिक्स एक जो कि ओपन सोर्स है, तो इसमें काफ़ी सारे ओपन सोर्स टूल्स दिए गए हैं जिनके सहायता से आप किसी भी फाइल को कंप्रेस और डीकम्प्रेस कर सकते हैं अपन। तो अपन सबसे जो बेसिक जो अपनी कमांड्स है या फिर अपन जिसकी बात करते हैं, जो टूल है वो अपना कुछ इस प्रकार से है। बट पहले मैं एक अपना जो नोट्स, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, सो आज का टॉपिक है अपने चीज़ कंजिप एंड टार। ठीक है, तीन टूल्स हैं अपने पास यूनिक्स में जिनको आज अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं gzip से। सबसे बेसिक, अगर आपको सिंगल फाइल्स को आपको कन्वर्ट करना है, सिंगल फाइल्स को अगर आपको डॉट जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए gzip टूल को काम में ले लेता है। सपोज करते हैं अपने पास में यहाँ पे स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर अपन ये तीन फाइलें हैं। इनको मैं सबसे पहले कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब टॉय के अंदर कुछ सिर्फ एक फाइल है, फोल्डर फाइनल वाला। ओके, अब अपन इंडिविजुअल फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को यहाँ पे gzip, ठीक है, और फाइल का नाम file1.txt, ठीक है। ये देखते हैं, नाउ चेक। अब आप देखोगे तो फाइल डॉट वन डॉट टी एक्स टी डॉट जी जेड, जी जेड एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोल्डर फाइल डॉट टी एक्स टी डॉट जी जेड। ठीक है, तो जी जेड फॉर्मेट में कंप्रेस हो चुकी है इसकी साइज। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि दूसरी फाइल को करना चाहो, तो सिंपली आपको फाइल का नाम लिखना है और gzip और फाइल का नाम। अब आप देखो फाइल 2 भी अपनी डीकम्प्रेस हो चुकी है। ठीक है, मतलब कंप्रेस हो चुकी है। सो फाइल को, इंडिविजुअल फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हो, या एक साथ एक से अधिक फाइल्स को भी आप कंप्रेस कर सकते हो चाहो तो आप। जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं जी जिप, और इसके अंदर पहली तो है फर्स्ट डॉट एस एच, दूसरी फाइल थर्ड। ठीक है, अब आप देखोगे तो फाइल 3 हो गई, और फर्स्ट डॉट एस एच कहाँ पे गई फाइल, फर्स्ट डॉट एस एच डॉट जी जेड। ठीक है, तो सारी फाइल्स को आप, एक से अधिक फाइल्स को भी आप एक साथ कंप्रेस कर सकते हो, तो डॉट जी जेड फॉर्मेट के अंदर, यानी कि जी जिप। अब इसको वापस मुझे अनकम्प्रेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दो टूल दिए गए हैं। एक तो गन जिप और फाइल का नाम फाइल वन डॉट टी एक्स टी डॉट जी जेड। इस फाइल को आप एज इट इज़ करोगे तो ये फाइल अनकम्प्रेस हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, फाइल वन को अपन ने किया है तो ये फाइल वन वाली अपनी नॉर्मल फाइल बन चुकी है, वो हट चुका है। ठीक है, डॉट टी जेड एक्सटेंशन। इसी तरीके से फाइल टू कर सकते हो आप। और दूसरा तरीका है आपका सी जिप हाइफन डी फाइल थ्री। ठीक, इसे आप देखोगे अब तीनों फाइल्स आपकी डॉट हट चुकी है। अब आप केवल ऐसे उसको करना है। ठीक है, तो आपकी सारी फाइल्स का जो अपन ने कंप्रेस किया था, उनको वापस अनकम्प्रेस अपन कर चुके हैं। ठीक है,
तो अनकम्प्रेस करते समय आपको एक एक फाइल देनी पड़ती है, और वैसे आपको एक से अधिक फाइल्स को आप कंप्रेस कर सकते हो। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने का टार फॉर्मेट है जो यूनिक्स के अंदर दिया गया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिक्योर है। इसके अंदर भी आप एक से अधिक फाइल्स, इवन पूरी फोल्डर को एक साथ कंप्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन सी डी टॉय के अंदर जाके देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं केवल अपने पास एक फाइनल वाला फोल्डर है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो फाइल 1.txt 2.txt 3.txt है, इन तीनों फाइलों को पहले मैं टॉय वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। उसके लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, मूव कमांड फाइल 1 और लास्ट में फोल्डर, जिस फोल्डर में आप उसको मूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप चेक करोगे यहाँ पे आपके वो फोल्डर तीनों फाइल्स नहीं है। सी डी टॉय में ये आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन है। ठीक है, अब मैं टार के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं कि क्या अपन पूरे फोल्डर को एक साथ कर सकते हैं इसे। जी जिप से, जी जिप टॉय इज ए डायरेक्टरी, इग्नोर। ठीक है, तो इसके द्वारा आप उसको नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन जी जी फाइल 2 एंड फाइल, ओके। अब मैंने तीनों कर दिया है, आप चाहो चेक कर सकते हैं, तीनों कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे एक साथ, अब पूरी टॉय वाले डायरेक्टरी को ही मुझे टॉय वाली डायरेक्टरी को ही मुझे उसको टार में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या एक्सटेंशन है, टी ए आर, टार तो आपको लिखना ही लिखना है। टार के बाद आपको ऑप्शन दिए होता है, टार के बाद हाइफन, टार हाइफन C4 क्रिएट एन आर्काइव। ठीक है, X4 एक्स को काम लेता है अपन एक्सट्रैक्ट करना हो, और अपने को कंप्रेस करना है तो C काम मिलेंगे। ठीक है, C V फॉर वर्बोस, यानी किसी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, वो डिटेल जानने के लिए। और F फॉर स्पेसिफाई द आर्काइव, जिस नाम से आपको इसको सेव करना है उस आर्काइव को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टार हाइफन सी वी एफ, सी यानी कंप्रेस करना है, वी फॉर वर्बोस डिटेल्स, सारी डिटेल्स दिखाएगा आपको, एफ फॉर किस नाम के आपको इसको स्टोर कराना है डॉट टार फॉर्मेट में। तो मैं इसको करता हूँ फनी टॉय डॉट टार। ठीक, इस नाम से मुझे इस फाइल को कंप्रेस करना है। अब किसको करना है आपको, सो मैंने स्पेसिफाई किया टॉय। ठीक है, टॉय नाम की पूरी डायरेक्टरी को फनी टॉय डॉट टार फाइल के नाम से स्टोर करा देगा। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर, तो फनी टॉय डॉट टार नामक डिटेल्स अपने पास फाइल बन चुकी है डॉट टार फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको वापस एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, तो कैसे करूँगा मैं इसको, उसके लिए सी वी एफ की जगह कुछ नहीं करना आपको, सी की जगह एक्स लिखना है आपको, एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, और जिस नाम से फाइल है उस फाइल का नाम। ओके, सी टॉय। अब यहाँ पे मैं, अब एक अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो जाता है। अब मुझे टार हाइफन सी वी एफ, और मुझे ये तीनों फाइल है, फाइल 1.txt, फाइल 1,
ओके, जो नाम मुझे चाहिए इसके नाम, f1 डॉट tar, इस नाम से लेना है मुझे फाइल। क्या एक से देख, ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, F1 नाम टार नामक एक फाइल बन चुकी है जिसमें इन तीनों का एक्सट्रैक्शन फाइल्स हैं, तीनों का एक्सट्रैक्शन फाइल है। आप चाहो तो देख सकते हो उसको इस डिटेल्स में। टार हाइफन एक्स वी एफ, एक्स वी एफ, या फिर अपन उसको यहाँ पे हाइफन टी वी एफ। आपको बिना एक्सट्रैक्ट के सारा कंटेक्ट देखना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर फाइल 1.txt.tg है, और ये दो तीनों फाइल्स आपको इसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा और स्टेज में जाते हैं अपन। एक फाइल है डॉट जो पहले से ही उसमें gz फॉर्मेट में है, अपन उसको टार में करा देंगे। और अब आप देखोगे तो f2.tr है, इस फाइल के अपन देखते हैं। इस फाइल के अंदर इंडिविजुअल फाइल को करा सकते हो और एक से अधिक फाइल्स को भी एक साथ करा सकते हो, और आप चाहो तो पूरे फोल्डर को भी एक साथ करा सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको जी डबल कंप्रेशन करना चाहता हूँ। डबल कंप्रेशन f2 डॉट टार। अब मैंने क्या किया यहाँ पे f2 डॉट टार डॉट gz। अब ये फाइल डबल कंप्रेस है, पहले टार में कन्वर्टेड हुई, फिर उसको अपन gz में किया। जब आप उसको वापस वो करोगे अनकम्प्रेस, तो आपको दोनों तरीके से करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप मुझे gz से इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे गनजिप और ठीक है हट गया। आप देखोगे यहाँ पे तो अब हट चुका है। अब मुझे उसको हटाना है तो टार हाइफन एक्स वी एफ, ठीक है। F2 टार भी आ चुका है और F2 फाइल भी आ चुकी है, दोनों आ चुके। सो इस तरीके से आप चाहो तो किसी फाइल को कंप्रेस और डिकम्प्रेस दोनों काम कर सकते हो। इस तरीके से तीनों जो कमांड्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका आपको विशेष। और इसी के साथ आपके साथ में एक जो कमांड है आपके साथ, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जिप और अनजिप करना। यानी कि एक सेकेंड, अपने यहाँ पे एक फाइल है जिप, और फाइल का आपको आर्काइव नेम लिखना पड़ेगा जिस नाम से आपको स्टोर कराना है। फनी फन डॉट जिप, लेकिन किसको कराना है? ओके। अब आप एक बार देखोगे अपन ने यहाँ पे किसको किया था, फन। यहाँ पे अपने किया था, किधर गई कमांड, ये रही, फन जिप नाम की फाइल था। तो अपने क्या कहता, फनी टॉय को टार में थी, उसको अपन ने फन जिप किया। ये फन जिप अपनी बन चुकी है, ठीक है। तो अपनी इस फाइल को बना के यहाँ पे ये हो चुका है। अब आप मुझे इसको कंटेंट देखना है मुझे वापस से,
तो कैसे करूँगा मैं? अनजिप, ओके, हाइफन। अब आप देखोगे इसको टार को वापस अपन ऐसे किया तो कितना परसेंट तक इसने कंप्रेस किया है इसकी साइज। सो फन डॉट जिप आ चुका है वो, डॉट जिप एंड फन डॉट आर। तो इस तरीके से दोनों फाइल्स का आप कंप्रेस और डीकंप्रेस कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।